शादी की रात ससुर अचानक बेडरूम में घुस आए। छी, मुझे नियम सिखाने चाहते हैं। पत्नी, एक चुम्मा दो। चेन शुई, लियांग परिवार के 3000 नियम याद करने के बाद तभी तुम्हें अधिकार होगा हमारे परिवार की बहू बनने का। पापा। लियांग परिवार की 249वीं बहू चेन शुई को सही से न सिखा पाई। कृपया मुझे दंड दें। हाँ, लियांग परिवार की 250वीं अभी घुटने टेक नियम सुनाओ। लियांग परिवार की 250वीं पापा, मैं आपकी बहू हूँ। मर्द औरत का फर्क होता है, थोड़ा संयम रखें। चेन शुई, मैं तुम्हारा पिता। तुम्हारा दिमाग गंदा है, झूठे आरोप मत। लियांग परिवार का पहला नियम, लियांग परिवार की बहू होने के नाते बिना शर्त परिवार के मुखिया और पति का पालन करो। लियांग परिवार का दूसरा नियम, लियांग परिवार की बहू होने के नाते बाहर काम करने की मनाही। पूरी लगन से मुखिया की सेवा करो। पति के अलावा किसी और मर्द से बात नहीं, रिश्तेदार भी नहीं, अपने पिता भी नहीं। परिवार को आगे बढ़ाने में लगी रहो। रोज 3 बजे उठकर खाना बनाओ। 4 बजे मुखिया के लिए सूट इस्त्री करो। सोने से पहले घुटनों पर बैठकर पैर धुलाओ। ऐतिहासिक काल बीत चुका है। मेरे सास ससुर की यह नाटकीयता, मुझे थोपने की कोशिश, पुराने रीति रिवाज। माँ पापा, अगर मुझे सेवा करने का शौक होता तो मैं नौकरानी बन जाती, पैसा और छुट्टियाँ मिलती। सबसे बड़ी बात इज्जत होती। तू मुखिया, तुम्हारी धृष्टता। मुखिया का अपमान करने की हिम्मत। मुखिया जी, डराइए मत। चेन शुई, लियांग परिवार का नियम 2036 अभी तुरंत 800 बार सिर मैं सिर्फ मुर्दों को नवाती हूँ। तू मुझे मार डालेगा। अरे पत्नी, पापा से बहस मत करो, जल्दी से माफी मांग लो। मैं तुम्हारे पापा को माफी। पत्नी, पापा के दिल में स्टेंट लगे हैं, उन्हें गुस्सा न दिला। वो परेशान हुए तो हमें ही परेशानी होगी। पत्नी, मेरे पापा ऐसे ही हैं, पुराने विचार और इज्जत का मामला। तुम बहू होकर उनकी बातों में मत, मेरे लिए ही सही, सिर्फ कुछ बार झुक जा। हाँ, जल्दी नवाओ। पुरुषवाद, दूसरों के ससुर होते हैं, बहू को देते हैं गाड़ी, घर, बैग। तुम्हारे पापा एक पैसा नहीं दिया। शादी का घर मैंने खरीदा, फिर भी नाटक करते हैं। शादी के बाद खरीदने पर जिद। मेरे ख्याल से ये पुरुषवाद नहीं, दिमागी बीमारी है। हटो। अरे पत्नी, तुम शरारत मत करो, आज हमारी शादी की रात है। अगर तुमने घर छोड़ दिया, यह कैसा व्यवहार है? घर छोड़ देना, यह मेरा घर है, मैं क्यों जाऊँ? अच्छा है। जाने वाले तुम्हारे माता पिता होने चाहिए। तुम क्या कह रहे हो? मैं तुम्हारा ससुर, मुझे बाहर निकालने की हिम्मत? अपमानजनक बेटी, तुम्हारे माता पिता ने क्या सिखाया? मुझे कहो तो सही, मेरे माता पिता को क्यों घसीट रहे हो? तुम कुलपति, 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 तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। कुलपति, देखते हैं कब तक नाटक करोगे। हिम्मत है तो जिंदगी भर न उठो। कुलपति, पापा तुम ठीक हो? तुमने अच्छी पत्नी ढूंढी है। तुमने पापा को गुस्से से मार डाला। अगर पापा को कुछ हुआ, मैं भी नहीं जीऊंगी। पत्नी, बस एक सिर झुकाना है, मांस तो नहीं गिरेगा। पापा के दिल में स्टेंट लगे हैं, वह तनाव नहीं ले सकते। बस मेरे लिए कर दो, ठीक है ना? छोड़ो मुझे। एक बार फिर कहती हूँ, मैं सिर्फ मृतकों को प्रणाम करती हूँ। पत्नी, बेटा अभी आई है और इतना हंगामा, तुम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। हाँ, धृष्ट लड़की, मुझसे लड़ना चाह, तुम अभी अनाड़ी हो। तुम बीमार होने का नाटक कर रहे थे। लियांग चेंग, तुमने कहा था तुम मुझसे हमेशा अच्छा व्यवहार करोगे, लेकिन शादी की रात को तुमने मुझे ससुर को झुकने को कहा। अभी तो शादी हुई है, तुम नाटक जारी नहीं रख सके। धोखेबाज, लियांग चेंग, तुम बड़े झूठे हो। अरे
मैंने नाटक किया तो क्या हुआ? अगर मैं नाटक नहीं करता क्या बहू को नियंत्रित कर पाता? मैंने बस 2-3 बातें की। उसने इतना तीखा प्रतिक्रिया दिया। अब से हम दोनों की सेवा कैसे करेगी? तुम रोज का नाटक छोड़ो। आज मेरी और शुए की शादी की रात है। तुमने यही समय चुना? नहीं, मुझे जाकर उसे समझाना होगा। रुको, बेटा, इस औरत को बिगाड़ना नहीं चाहिए। तुम्हारे पापा ने तुम्हारे भले के लिए किया। तुम्हारे पापा के दिल में स्टेंट है। जब तक तुम उन्हें गुस्सा नहीं दिलाना चाहते। अरे अनाड़ी बच्चे, मैं तुम्हारी पत्नी को सुधार रहा। अरे माँ पापा, क्या तुम लोगों ने पर्याप्त नाटक कर लिया? हंगामा। लियांग परिवार के 76 नियम याद। लियांग परिवार के 76 नियम। बहू ने परिवार के मुखिया का अपमान किया। तलाक देना चाहिए। सुना क्या? तलाक? क्या कह रहे हो पापा? मैं चेन जुए से तलाक नहीं ले सकता। अरे तू बिल्कुल नाकाबिल है। तेरी शक्ल, कद काठी, डिग्री देख। जिन शहर की नागरिकता भी है, तेरी शादी के लिए लाइन में धरती को 3 चक्कर लगा सकती है। वह गांव की गवार औरत है। इसमें खास क्या है? मुझे कोई और औरत नहीं चाहिए। मुझे चेन जुए से प्यार है। मैंने बड़ी मुश्किल से उससे शादी की। मैं अभी उसे ढूंढता हूँ। तू, मैंने तुझ जैसा कायर बेटा क्यों पैदा किया? तू बेकार है। तुमने बेटे को कैसे पाला? माफ करे महोदय, मैं उसे अच्छी परवरिश न दे सकी। ये मेरी माँ के रूप में नाकामी है। कृपया सजा दे महोदय। बाद में तुमसे हिसाब करूंगा। अगर दम है तो अपने बाप के ऊपर से गुजर कर। माँ पापा, आप जिन शहर वापस जाए, मेरे लिए कर लो। तू, यह निकम्मा लड़का, तू बगावत कर रहा है क्या? पत्नी, माफ करना। अरे तू बेईमान है, मुझे छोड़ दो। प्यारी, मैंने गलती की, माफ कर दो ना। तुम्हारे लिए मैंने माता पिता को जिन शहर वापस भेज दिया है। तुमने माता पिता को भेज दिया? हाँ, अब कोई भी नहीं तुम्हें परिवार के नियम याद दिलाएगा। अब हम शांति से रहेंगे। हम लियांग परिवार का मुखिया लौट आया है। जल्दी झुककर अभिवादन करो। पति जी, क्या तुमने नहीं कहा था उन्हें जिन शहर भेज दिया? फिर क्यों लौट आए? तुम यहीं इंतजार करो, मैं देख कर आता हूँ। माँ, तुम गाँव नहीं गई थी? तुम फिर क्यों आ गई? यह निकम्मा लड़का, मैं अपने घर लौट। तुझे बताना जरूरी है। बेटा, इस बार हम जाने वाले नहीं। मुखिया ने कहा है वो खुद चेन जुए को संभालेंगे। वह कहा है लियांग परिवार की 250वीं पीढ़ी की बहू होकर उसे जल्दी बाहर क्यों नहीं आती? मुझे साष्टांग प्रणाम करे। मैं सिर्फ मुर्दों को ही प्रणाम करती हूँ। जाओगी कि नहीं? अरे पत्नी, संभल जा। पापा से टकराने की कोशिश मत करना। उनके दिल में कई स्टेंट लगे हैं, कई स्टेंट। अगर उनकी तबीयत बिगड़ गई तो तुम्हें भी परेशानी होगी ना। अरे जब बाहर आए थे तो कितने बहादुर लग रहे थे, अब मुंह क्यों सिल गया? क्या? आओ फिर। मरने वाला मर ही गया। मैं कुलपति हूँ, मुझे कोई ऐतराज नहीं तुम चेन परिवार के पूर्वज बनने में। आओ, मुझ कुलपति को प्रणाम। क्या कर रहे हो? मेरा फूलदान। पत्नी, शांत हो जाओ। बस एक फूलदान ही तो है, मैं नया खरीद दूंगा। पापा के दिल में कई स्टेंट हैं, कई। दोपहर के 12 बजने वाले हैं। लंच तैयार है या नहीं? कुलपति को भूख लगी है। पापा, हमने दोपहर को पकौड़ी बनाई है। मैं और शिव जल्द ही बना लेंगे। पकौड़ी? ये तो गरीबों का खाना है, मैं नहीं खाऊंगा। हमारा लियांग परिवार साधारण नहीं है, आम लोगों जैसा परिवार। यह परिवार 1000 साल पुरानी परंपरा वाला है। कुलपति महोदय, लियांग परिवार के नियम 121वां नियम सुनाओ। जी, लियांग परिवार का 121वां नियम। प्रतिदिन दोपहर को बहू को 18 व्यंजन तैयार करने चाहिए। 6 सूप और 3 तरह के मुख्य भोजन। घुटनों के बल बुलाना चाहिए। कुलपति को भोजन कराना। घुटने टेकिंग। शियो, तुमने सुना कि नहीं? पढ़ी लिखी होकर भी तुमने परिवार के नियम कुत्ते के पेट में डाल दिए। तुम कुछ नहीं। हम
अरे माँ पापा रुक, थोड़ा शांत रहा जाए। हमारे घर में कब से ये बेवकूफ नियम आए? पहले गरीबी के दिनों में साल में सिर्फ त्योहार पर पकौड़ी मिलती थी। आपने खुद कहा था ना, पकौड़ी आपको बहुत पसंद है। हाय भगवान, तुम तो बस नाकामयाबी लाते निकम्मे हो। हटो यहाँ से। मेरे काम में दखल देने की हिम्मत? बगावत कर रहे हो क्या? बहू बेअदब है, तुम्हें सुधारना मेरी जिम्मेदारी है। कुलपति महोदय सही कह रहे हैं। पता नहीं उसके माता पिता ने क्या सिखाया है, इतनी बेअदबी। वो दोनों गवार थे, तुमने तो खुद देखा था। अच्छी परवरिश की उम्मीद कैसे करोगे? खराब पेड़ से अच्छे फल नहीं मिलते। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे माता पिता की बुराई करने की? एक बार फिर कुछ बोले तो देखना। अरे पत्नी, संयम रखो। पापा को मैं और माँ ने बिगाड़ा है, बिना सोचे समझे बोलते हैं। आओ आओ, शिव से माफी मांग लो। ये नालायक बेटा मुझसे माफी मंगवाना तब तक नहीं जब तक मैं। हे भगवान। पत्नी देखो, पकौड़ी खाकर मैं घर ढूंढने जाऊंगा। माँ पापा को अलग रखेंगे। पापा को नाटक करना अच्छा लगता है, उन्हें करने दो। पत्नी, जो न दिखे वो दिल को न सताए। इस घर में तुम्हारा ही राज चलेगा। शुक्रिया पति जी। यह मेरा घर है, मैं बाहर क्यों जाऊं? किसने कहा मैं पकौड़ी खाऊंगा? मुझे पकौड़ी सबसे ज्यादा नापसंद है। यह लियांग की बनाई पकौड़ी है। अरे शियाओ जुओ को पकौड़ी पसंद है। अगर नहीं खाओगे तो मैं नूडल्स बनाता हूँ। छोटे शैतान, तूने मुझे धक्का दिया। मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई, तू बाहर निकल। उसकी परवाह मत करो। हाँ। अरे बाप रे, भूख से दिल में दर्द हो रहा। मैं भूखा मर जाऊंगा। अभी खाना चाहिए। 18 व्यंजन और 6 सूप। बेटा जल्दी आओ, मालिक बेहोश हो गए। आह, भूख से दिल फट रहा। मेरे स्टेंट काम नहीं कर रहे क्या? आह, अरे मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों? हाय राम, बहू मुझे भूखा मार देगी। मालिक जी, आपको कुछ नहीं होना चाहिए। अगर मुझे नहीं मिला 18 व्यंजन 6 सूप तो मैं खुद को भूखा मार लूंगा। पिताजी, इतनी उम्र में नाटक बंद करो, शर्म नहीं आती? जल्दी उठ जाओ। शियाओ जुओ मेरी पत्नी है, तुम्हारी नौकरानी नहीं। अगर जुकाम पेट खराब नहीं चाहिए तो जमीन पर पड़े रहो। चल मुझे मरने दो। बिना मालिक के आदेश के मैं उठ भी नहीं सकती। ठीक है, जाओ सामान पैक करो। आज ही जिन शहर लौटते हैं। जी। तुमने ही हमें निकाला। मालिक जी, बीवी आई तो माँ भूल गए। हम बूढ़े बेकार हो गए। क्यों खड़े हो? जल्दी गाड़ी लेकर आ। क्या हम खुद चलें? वापस पैदल जाए। जल्दी करो। चले गए। 20 मिनट से पहले नहीं लौटेंगे। माँ क्या कर रही हो? तुम्हें बताने की जरूरत नहीं। चलो। अब तुम कहाँ भागोगे? हा, लियांग चेंग यहाँ नहीं है। अब कौन बचा सकेगा तुम्हें? मैं तुम्हारी बहू हूँ। अगर मुझे कुछ हो गया, लियांग चेंग को क्या जवाब दोगे? हा, लियांग चेंग मेरा बेटा है। मैं उसकी बीवी को संभालूंगा। किसी को बताने की जरूरत। मारो अगर हिम्मत है, वरना यख्म नहीं होगा। अभी भी बदला लेना चाहती हो? आज इसका चेहरा जला दो। देखें यह फिर कैसे मेरे बेटे को बहकाएगी। लियांग चेंग बचाओ। माँ पापा, मैं गाड़ी ले आया।
अरे बेटा, यह तुम्हारे पापा को जलाना चाहती थी। बेटा देखो, माँ का हाथ जल गया है। तुमने शाओ युई को क्यों मारा? क्या? यह हम दोनों को मारने आई थी। तुम इसका साथ क्यों दे रहे? तुम्हारा दिमाग खा गया क्या? पति, मैंने कुछ नहीं किया। तुम्हारे माँ पापा मार रहे थे, गर्म पानी से जलाना चाहते थे। अगर तुम नहीं आते। प्यारी, माफ करना, मैंने तुम्हें नहीं बचाया। मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। तुम्हारा हक दिलाऊंगा। तू नालायक कहीं का, अपने बाप को पुलिस के हवाले करोगे? भगवान से डरते नहीं? हाय राम, मेरा अपना बेटा मुझे गिरफ्तार करवाएगा। मैं जीने लायक नहीं रही। माँ पापा तुम परिवार हो। शाओ युई मेरी पत्नी है। सही गलत का फैसला पुलिस करेगी। अरे, मेरा दिल फिर दुखने लगा। चक्कर आ रहे हैं, ब्लड प्रेशर। बीमारी का नाटक बेकार है। हेलो, क्या यह 100 है? ठीक है, तू मुझे मरवाना चाहता है? सब देखो जरा, मैंने अपने बेटे को बड़ी मुश्किल से पाला है। अभी शादी करके बहू लाया है। क्या वो मुझे मार डालने पर आमादा है? मेरी बहू ने मेरे चेहरे पर गर्म पानी फेंका। वो मुझे जलाकर मारना चाहती है। ये कौन सा जमाना आ गया है? बुजुर्गों के साथ ऐसा बर्ताव, कितनी हिम्मत है। ये 608 नंबर के युवा जोड़े बाहर से तो बड़े सभ्य लगते थे, इतने बेरहम निकले, बिल्कुल बेईमान है। मैं बस किस्मत मान लूं। बूढ़ा हो गया हूँ, किसी काम का नहीं। मेरी मौत उनके लिए अच्छी ही होगी। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता ये मतलबी बच्चे। इसे ऑनलाइन वायरल कर दूंगी। देखती हूँ सामने कैसे आता है। अच्छे लोग तो हैं ही। शुक्रिया आप सबका, धन्यवाद। परिवार के मुखिया, हमने घर के नियमों पर कसम खाई थी, साथ मरने की शपथ ली थी। मुझे आपके साथ जाने दीजिए। पूर्वजों की सौगंध। लियांग परिवार की 83वीं पीढ़ी। लियांग झेनवेई स्वर्ग सिधार गए। जल्दबाजी मत करो, पहले नीचे आओ। अरे जाओ तो। क्या हंगामा है? पापा, पहले नीचे आ जाओ। ठीक है, शांति से बात करते हैं। ढोंग बंद करो। मेरी मौत तो तुम्हारे मनमाफिक है। अपनी बीवी की चाटुकारिता। बिल्कुल सही। कितना मतलबी है तू। हे भगवान, क्या यह सचमुच कूदेगा? मेरा तो पाप लगेगा। अरे पाप, बस नीचे आ जाइए, हम कुछ भी करने को तैयार हैं। हाँ, हम सब मानेंगे। सच में? जो कहूँगा मानोगे? हाँ। अच्छा, तुमने कहा है। मुझे चेन जुई का घर अपने नाम करवाना है। क्या? पापा, क्या बकवास कर रहे हो? यह घर तो जुई के परिवार ने पूरा पैसा दिया था। हमने एक पैसा नहीं दिया। तुम्हें क्या हक है? तो यह सब तमाशा मेरे घर के लिए था। शादी हो सकती है, पर घर गाड़ी की लालच नहीं, बिल्कुल नहीं। हमने जुई के लिए पहले ही बीजिंग में घर देख रखा है। तुम्हारे घर के छोटे मोटे पैसे की कमी नहीं। घर और कार शादी से पहले ही हम तैयार कर लेंगे। क्या? बीजिंग में जुई को घर गाड़ी देंगे शादी से पहले? जुई, अगर तुमने शादी से पहले, तो शादी रद्द। अंकल, क्या कह रहे हो आप? मुझे सिखाने की जरूरत। हाँ, ये शादी नहीं होगी। जुई, चलो यहाँ से। पापा। अरे अंकल, मुझे जुई से सच्चा प्यार है। इस कार्ड में मेरी सालों की कमाई है। इसमें 5 लाख रुपए हैं। जुई के घर की सजावट में लगा दो। अगर तलाक हो गया तो यह पैसा बर्बाद हो जाएगा। मम्मी पापा, मैं लियांग चेंग के साथ जिंदगी भर रहूंगी। शादी से पहले या बाद में घर खरीदना एक जैसी बात है। मैं फिर भी नहीं मानती। इस जन्म में मैं सिर्फ लियांग चेंग से शादी करूंगी। अरे ठीक है। पिताजी, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? लियांग को क्या हुआ? चाचा जी,
कोई बात नहीं पापा, हम शादी समय पर करेंगे। हनीमून के बाद घर खरीदेंगे। चेन जूजू, अगर तुम्हारा घर मेरे नाम नहीं करती तो मैं अभी कूद जाऊंगा। ओ कुलपति महोदय, मत कूदो। पापा शांत हो जाओ, कूदे तो मैं। चेन जूजू मान जाओ। हमने कैश से घर खरीदा है, उसके नाम क्यों करें? पत्नी पहले मान लो, उसे नीचे उतारो। मौखिक वादे कानूनी नहीं होते, पहले संभालो। ठीक है, मैं मानती हूँ। मुझे भूख लगी है, राजकीय भोज चाहिए। जी कुलपति जी, मैं सब्जी लाकर खाना बनाती हूँ। रुको, तुम्हारी तबीयत खराब है, खाना कैसे बनाओगी? मैं क्या करूँ, मैं कुलपति को भूखा नहीं मरने दूंगी। किस्मत खराब है मेरी, अच्छी बहू नहीं मिली। क्या खाना चाहते हो? मैं सब्जी लाकर बनाता हूँ। लियांग परिवार का नियम, मर्द रसोई क्यों करे? क्यों घूर रहे हो? जल्दी सब्जी लाओ। तुम मार खाना चाहते हो? अगर जूजू का घर चाहिए तो उसे परेशान मत करो। मैं दिल में दर्द हो रहा है, बहू से खाना बनवाऊंगा। ज्यादा है क्या? बाहर खाते हैं, नहीं तो घर मत मांगो। कूदो भी तो कुछ नहीं मिलेगा। मैं पति जी, मुझे बहुत भूख लगी है। तुम क्या खाना चाहते हो? मेरी बात नहीं चलेगी, पिताजी से पूछो। पापा, आप क्या खाएंगे? इस वक्त क्या पूछ रही हो? चुनाव करना बंद करो, जल्दी करो, दिल तक भूखा है। अरे, कानों में ऊन फूंस ली है क्या? थकने की बात सुनी नहीं? कुलपति महोदय, इस नीच नारी को क्षमा करें। चलो वहाँ बैठते हैं। आखिरी बार था ये। तुम्हारे पिताजी इतने बेशर्म क्यों हैं? कई स्टेंट लगे हैं, कई स्टेंट। मम्मी पापा, आप यहीं इंतजार करें, हम दोनों जगह ढूंढ लेते हैं, फिर आपको बुला लेंगे। अरे, मेरा दिल दुख रहा है। क्या मैं मर रहा हूँ? मेरे दिल में दर्द हो रहा। आप ठीक हैं? मैं 120 को कॉल करता हूँ। कुछ नहीं, मुझे बस बहुत भूख लगी है। क्या तुम रुक सकते? पापा के साथ डर लगता है कुछ हो जाए। तुम्हारी माँ अकेली कुछ नहीं कर पाएगी। हाँ बेटा, मैं तो औरत हूँ, मुसीबत आए तो मैं बस रोती हूँ। पत्नी, पापा इस बार नाटक नहीं कर रहे। तुम्हारे पापा कब नाटक नहीं करते? बेईमान कहीं का। कुलपति महोदय, तुम नमस्ते, मैं पूछ रही थी अभी खाने के लिए कितना इंतजार करना पड़ेगा? आगे 200 टेबल लगी है, कम से कम 5 घंटे लगेंगे। ससुर जी इतनी देर नहीं रुक पाएंगे, धन्यवाद। नमस्ते, मैं पूछ रही अभी खाना कितना टाइम लगेगा? माफ कीजिए मैडम, आज के लिए टिकट खत्म हो गए। अच्छा, हेलो पत्नी, तुमने टेबल ढूंढी? पापा ने भूखे रहकर खा लिए 2 बोतल दिल की दवाई। अरे, लियांग परिवार नियम 765, बहू द्वारा ससुर को खाने से रोकना, 1300 बेंत की सजा। पापा, हमने बुकिंग नहीं की, आज पूरे मॉल के रेस्टोरेंट भरे हुए हैं। चिन शुई, तुम स्वर हो क्या? क्या तुम जानबूझकर मुझे भूखा मार रही हो? एक्सक्यूज मी, क्या आपके पास वो टिकट है? मुझे बेचोगे? 1000 रुपए। इतना महंगा? नहीं लेना तो छोड़ दो। मैं लेता हूँ। कुलपति महोदय, पानी पीजिए। बहू, तुम भी पानी पी लो।
बेटा, कुलपति महोदय, जब मैं तुम्हारी बहू को सुधार रही हूँ, तुम दखल मत दो। चिन शुई, क्या यही सलूक है दूर से आए सास ससुर का? ये हॉटपॉट इंसानी खा सच में गवार हो। नहीं, लगता है आज तुम सिर्फ झगड़ा करने आए हो, है ना? ठीक, अब मुझे तुम्हारी बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं। आज मैं हॉट पॉट खाकर रहूंगी। तुम्हें खाना हो तो खाओ, नहीं तो निकल जाओ। तुम्हारी हिम्मत घर के मुखिया से ऐसे बोलने की? अरे अरे अरे, बाबूजी, बाबूजी, मेरा दिल दर्द कर रहा है। नालायक औलाद, तू तो मुझे मारने पर तुला है। अरे प्यारी, पापा के दिल में स्टेंट लगे हैं, तुम उनकी बातों में मत आ। अगर उन्हें कुछ हो गया तो परेशानी हमें ही होगी ना। मेरे लिए ही सहन कर लो, थोड़ा संयम रखो। संयम? संयम? कितना संयम रखूं? मैं तो टर्टल बनकर रह गई हूँ। ओहो जाने मत, तुम सबसे अच्छी हो। छी। मम्मी पापा, आपने खुद कहा था ना आपको हॉट पॉट बहुत पसंद है। ये पूरे शहर में सबसे बढ़िया हॉट पॉट रेस्टोरेंट है। सियाओशी कितनी फरमाबरदार है, जो चाहे ऑर्डर कर लीजिए, पैसे की चिंता मत करो। बेटी सियाओ, शाओजू, थोड़ी देर में क्या खाना चाहोगी? जो मन करे ऑर्डर करो, खूब खाओ, जरूरत से ज्यादा शर्माना मत। मैं अपने पैसों से खा रही हूँ, शर्माने वाली तो बिल्कुल नहीं। वेटर, ये सब और ये सारे सब की एक एक पोर्शन ले आओ। जी मैडम। चेनजू, खाना खत्म करते ही घर का ट्रांसफर करवा देना। छुट्टियों में प्रॉपर्टी ऑफिस बंद रहता है। कैसा अव्यवस्थित जगह है ये, बात करना भी मुश्किल हो रहा। चेनजू, तुम कब तक इस छोटे शहर वाले आप तो बदलोगी? सच में गवार कभी सभ्य नहीं बन सकते। हप्फ। घर के मुखिया जी, आप रुकिए जरा। पत्नी, जल्दी से वेटर को पैक करने को कहो, पापा का दिल कमजोर है, उनके स्टेंट भी लगे हैं। आप गुस्सा मत होइए, शांत रहिए। वेटर, पैक कर दो। आपके दिल में स्टेंट लगे हैं, धीरे चलिए। त्योहार के दिन एक अच्छा रेस्टोरेंट तक नहीं है। बीजिंग कुछ भी नहीं, हमारे जिन शहर से भी बदतर। तो आए क्यों हो? खुद ही परेशानी मोल ले रहे हो तुम। अय्या 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 अय्या, ओहो, मेरा दिल दुख रहा है। चेनजू ने मेरा दिल दुखा दिया। संभलिए पापा। ये तो मुझे मार डालना चाहती है। आह, हाय, ओहो, हाय, ओहो, आह, हाय। मुखिया जी, आपको कुछ नहीं होना चाहिए। अगर बहू ने आपको मार डाला तो मैं भी नहीं जीऊंगी। आह, हाय। बस करो पापा, जमीन ठंडी है, उठ जाओ। चले जाओ। बहू, आज माफी नहीं मांगोगी तो मैं नहीं उठूंगा। जल्दी से अपने पापा को उन्हें उठवाओ, इतने लोग देख रहे हैं। पत्नी, जल्दी से पापा से माफी मांग लो, वरना ये नहीं उठेंगे। बस ऐसे ही दिखावा कर लो। जल्दी से घुटने टेक दो, पापा से माफी मांगो। 10 साल के रिश्ते के बाद आज तुम्हारा असली चेहरा देखा। मैं माफी क्यों मांगू? मैंने कोई गलती नहीं की। तुम चाहो तो यूं ही पड़े रहो। खैर, शर्म तो मुझे नहीं आएगी। अशिष्ट चीज, देखता हूँ घर जाकर तुझे कैसे सबक सिखाऊंगा। अरे पापा, कुत्ते भी न खाएं ऐसा रेस्त। फिर भी इतनी भीड़ लगी है। अगर ये जिन शहर में होता तो अब तक बंद हो गया होता। हाँ हाँ हाँ, ये जिंग शहर लगता है ये तो पैसा बटोरने की जगह है। लोग बेवकूफ और पैसे वाले हैं। तुम्हारी हर बात सही है। सुबह से अब तक एक दाना नहीं खाया, एक बूंद पानी नहीं पिया। इनसे लड़ते रहने से अच्छा है घर चलें। लियांग चेंग, मुझे घर जाना है। बेटा, तुम शाओ के साथ लौट जाओ, हमारी फिक्र मत करो। उसकी परवाह मत कर। हम लियांग परिवार में खाना किसी तरह का समझौता नहीं। चलो। अरे आह, पत्नी, पापा का दिल झेल नहीं पाएगा एक और स्टेंट की। अगर तुम थक गई हो तो पहले लौट जा।
सब कुछ बदल गया है। सास ससुर लौट आए, एक गरम पकौड़ी तक नसीब नहीं होती। वापस आ गए पापा। आओ आओ, आप आराम करिए, मैं पकौड़ी बनाता। हाँ, लियांग परिवार के नियम। धारा 306 में क्या लिखा है? आदमी का खाना बनाना घर की किस्मत खराब करता है। क्या तुम परिवार को बर्बाद करना चाहते? तभी संतुष्ट होगी। हाँ श्याओ, लियांग परिवार की सदियों की परंपरा। कभी कोई पुरुष खाना नहीं बनाता था। तुम्हें सौभाग्य मिला है लियांग परिवार में आने का, तो नियम मानो। लियांग परिवार के नियम। बर्बाद हो जाए तो अच्छा, वैसे भी ये बेकार जिंदगी मैं नहीं जीना चाहती। ये मेरा घर है, कृपया चले जाइए। तुम्हारा घर? ये लियांग परिवार है। क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो। कुलपति महोदय। अरे बाप रे। कुलपति महोदय। अरे बाप रे रे। अरे वाह। ओह, तेरी बहू ने मेरा सिरेमिक दांत तोड़ डाला है। ये 8,000 रुपए बेकार चले गए। तू तो पैसे बर्बाद करने वाला है। अरे बाप रे। साफ दिख रहा था तू मारना चाहता था। पैर लड़खड़ाए, खुद गिर पड़ा। वैसे भी ये 8,000 रुपए मैंने ही दिए थे। मैं तो रोया भी नहीं। तू क्यों रो रहा है? मुझे क्यों मिले तू जैसा पापा? सच में गुस्सा आता है। कल ही ले चलेंगे तुझे दांत ठीक कराने। अगर फिर शैतानी की तो सबको भेज दूंगा जिन शहर वापस। मैं नहीं जाऊंगा, जिंग शहर में ही रहूंगा। मैं भी नहीं जाऊंगी। मैं परिवार प्रमुख के साथ रहूंगी। शियोजू, आज मेरी गलती थी, तुझे तकलीफ दी, माफ करना। रात को क्या खाया? छोड़ो भी। हमारा समय हो गया। गर्म पानी नहीं है, खाओ या ना खाओ। कैसी बेकार दुकान है, गर्म पानी तक नहीं। पूरा दिन घूमे, कोई होटल पसंद नहीं आया। इधर नूडल्स खाने से तो घर जाना बेहतर था। शियोजू के साथ पकौड़े खाते। गर्म पानी नहीं, नल का पानी तो होगा। तुम लोग भी खाओ ना, ये ठंडे नूडल्स हॉट पॉट से कम तो नहीं। हवा भर के आ गए, हॉट पॉट खा लेते तो बेहतर था। बिल्कुल सही। खाओ। पापा की वजह से पूरा दिन थके, सिर्फ नूडल्स खाए। बातें बनाने वाले लड़के। थू थू, ये तो बहुत बेकार स्वाद। ये तो कुत्ते का खाना है। इंसान कैसे खा सकता है इतना बेकार खाना? अरे नहीं खाओगे तो छोड़ दो। अरे यार, हाय रे हाय। परिवार प्रमुख, इस बात ने दिल दुखाया। दर्द हो रहा है। हाय हाय रे, हाय हाय हाय। पापा अगर नाटक कर रहे हो तो खुद ही करते रहो। बहुत रात हो गई, हमें सोना है। लियांग परिवार नियम 1207। बहू द्वारा प्रमुख की अवहेलना। 300 बार चप्पल से मार। तू हल कर ले। अरे पापा, आप बात खत्म करोगे या नहीं? कृपया परिवार के मुखिया दंड दे। हाँ। अरे अरे बाप रे। अरे ओ। पिताजी, मर्द और औरत अलग होते हैं, क्या तुम थोड़ा ध्यान नहीं दे सकती? मैं तुम्हारा पिता, मैं तुमसे बड़ा, मैं लियांग परिवार का मुखिया। मैं तुम्हारी तरह नहीं। तुम्हारा दिमाग गंदगी से भरा है। चेन श्वे, परिवार के नियमों में भी दया होती है। विवाह के बाद खून देखना अशुभ होता है। मैं तुम्हें बस 200 बार मारूंगा। पुंग। पिताजी, क्या तुम नाटक करना बंद कर सकते हो? क्या तुम तब तक नाटक करोगी जब तक XIOXUE मुझसे तलाक नहीं लेती? तब तुम्हें संतुष्टि होगी, है ना?
ओह तुम एक बेकार चीज। क्या मैं यह सब तुम्हारे भले के लिए नहीं कर रहा हूँ? बेटा, तुम्हारे पिताजी तुम्हें अनुशासित कर रहे हैं। अगर मैंने फिर कभी देखा तुम यह बेकार चीज लिए हुए तो मैं तुम्हें अपना बाप नहीं मानूंगा। बहुत बढ़िया। तुम नालायक बेटे, तुम अपने पिता का अपमान करने की हिम्मत कैसे कर? मैं गृहस्वामी जी, मुझे डराओ मत। ओह, मुझे डराओ मत। ओह मेरा दिल, मेरे कई स्टेंट, क्या वे काम करना बंद कर रहे हैं? गृहस्वामी जी, ओह यह सब इन दो राक्षसों की वजह से है। वे मुझे मारना चाहते। पिताजी, अगर तुम्हें डांटना है तो मुझे डांटो। XIO को इसमें मत खींचो। पतिदेव, आप मेरे लिए बहुत अच्छे हैं। मैंने तुम्हें ऐसा कैसे जन्म दिया? एक कृतघ्न बेकार आदमी, एक आत्मविस्मृत व्यक्ति। लियांग परिवार का नियम क्रमांक 5 क्या कहता है? मुझे सुनाओ। हम आराम करने जा रहे हैं। तुम्हारे नाटक देखने का मेरे पास समय नहीं है। पिताजी निश्चिंत रहें। अगर तुम सच में बेहोश हो जाते हो तो मैं तुम्हें अस्पताल ले जाऊंगा। ओह अरे बाहर निकलो। तुम क्या कर रहे हो? बाहर निकलो। अरे बाहर निकलो। अरे नालायक, मुझसे बहस करने की हिम्मत। अगर आज मैं तुम्हें एक सबक नहीं सिखाता, तुम्हें नहीं पता कि बेटा कौन है और बाप कौन है। हुंग लियांग चेंग, तुम नालायक बेटे, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? मैं यहीं मर जाऊंगा। ओह गृहस्वामी जी, पिताजी, कोई मूर्खतापूर्ण काम मत करो। क्या तुम चाकू रख सकते हो? मुझे पता है कि मैं गलत था। मैं ऐसा फिर कभी नहीं करूंगा। पिताजी, वह चाकू मैंने अभी तेज किया है। यह बहुत तेज है, इसे जल्दी से रखो। पहले तुम इतने बहादुर थे, है ना? अब तुम मुझसे भीख मांगने। वाह, इतनी सारी छड़े। क्या तुम्हारे पंख निकल आए हैं? मुझसे बहस करने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें मार डालूंगा। ओह पापा, यह घरेलू हिंसा है। यह गैर कानूनी है। तुम यहाँ से चले। मैं अपने बेटे को अनुशासित कर रहा हूँ। तुम्हें दखल देने की जरूरत नहीं है। अरे पापा, मुझे पता है कि मैं गलत। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा। तुम अभी भी वहीं क्यों खड़े? तुरंत घुटनों पर बैठकर माफी मांगो। मेरा नाम चेन है, लियांग नहीं। यह मेरा घर है। यह डीड पर लिखा है। यह मेरा नाम है, चेन शुए। ये अभी तुम अपने उन रूढ़िवादी विचारों के साथ अपने जिनसी शहर वापस। मैं चेन शुए, तुम मेरे लियांग परिवार में आई हो। अब तुम लियांग परिवार की। तुम्हारा या मेरा कुछ नहीं है। तुम्हारी हर चीज लियांग परिवार की है। लियांग चेंग, मैंने तुम्हें पहले ही बताया, चेन शुए एक कंजूस गांव वाली है। क्या हुआ? उसने अपना असली रूप दिखा दिया, है ना? उसने हमें कभी भी एक परिवार के रूप में नहीं माना। ओह, मैं अभी परिवार के ग्रुप में सबको उसका असली चेहरा दिखाऊंगा। तुम्हारा असली रूप। ठीक है, मैं तुम्हें नहीं रोक सकती, लेकिन पुलिस तुम्हें रोक सकती है। आज तुमने जो कुछ भी तोड़ा है उसकी कीमत 50,000 से ज्यादा है। जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ और भूखे रहो। मेरे कई स्टेंट लगे हुए हैं। भगवान भी आ जाए तो मेरी एक बाल भी नहीं छू सकते। तुम्हारे शरीर में तुम्हारी जुबान सबसे तेज है। अरे शाओ शुए, हम सब एक परिवार हैं। पुलिस स्टेशन जाना कितना बुरा लगेगा। पापा के दिल में कई स्टेंट लगे हुए हैं। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं अनाथ हो जाऊंगा। लियांग चेंग, तुम लगभग 30 साल के हो, अभी भी एक बच्चे हो। तुम्हारे पिताजी ने मेरा घर तोड़ दिया। मुझे इसे क्यों सहना चाहिए? क्योंकि उनके कई स्टेंट लगे हुए हैं। क्या सच में? तो मैं भी स्टेंट लगवा लूंगी। उन्हें मुझे थोड़ी रियायत देनी चाहिए।
मैं तुम्हें बता रही हूँ, अंधभक्ति और श्रद्धा दो अलग अलग चीजें हैं। तुम्हें अपने किए की कीमत चुकानी होगी। अगर परिवार के मुखिया जेल चले गए तो मैं कैसे जीऊंगी? रो रो रो, तुम सिर्फ रोना जानती हो। जल्दी से उसका फोन छीन लो, जल्दी से छीन लो। हो, कैसा लगा? मुझसे भिड़ोगे? तुम अभी बच्चे हो। हम स्नो के पापा बूढ़े हो गए हैं, दिल में कई स्टेंट लगे हैं। उन्हें नाराज मत करो, ठीक है? अगर उन्हें कुछ हो गया तो हम दोनों का आगे का जीवन कैसे कटेगा? पापा बस पुरानी बातों को लेकर बैठ जाते हैं। तुम उनसे क्यों उलझते हो? उनसे माफी मांग लो, सिर्फ मेरे लिए, ठीक है? यह है जिससे मैंने प्यार किया, 8 साल का आदमी, लियांग चेंग। मुझे लगता है मैंने तुम्हें अब समझा है। तुम्हारे लिए, मैं हर दिन तुम्हारे लिए ही जी रही हूँ। लियांग चेंग, मैं तुम्हारे जैसे मूर्ख भक्त बेटे के साथ एक दिन भी नहीं रह सकती। तलाक, मैं तुमसे तलाक चाहती हूँ। सब निकल जाओ यहाँ से, मर जा कमीने, हरामी। पापा के दिल में कई स्टेंट हैं। उन्हें गुस्सा नहीं होना चाहिए। उन्होंने आज जो कुछ भी तोड़ा है, तुम सब मेरे खर्च से काट लेना, ठीक है? कृपया तलाक की बात मत करो, रिश्ते खराब होते हैं। तुम्हें भी पता है रिश्ते खराब होते हैं, इसलिए तुम्हारे दिल में हमारे रिश्ते को बनाए रखने का तरीका मुझे बस अंतहीन रूप से पीछे हटना है ना? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मेरा मतलब है, हम बड़ी मुश्किल से शादी तक पहुँचे हैं। आसानी से हार नहीं माननी चाहिए। हाँ, हम साथ में आसानी से नहीं हैं, लेकिन इसमें किसकी गलती है? आज हम जहाँ हैं, फिर से किसकी गलती है? लियांग चेंग, तुम्हारे माता पिता कब तक आएंगे? उन्होंने 5 बार वादा तोड़ा है। अगर वो अब नहीं आते हैं तो मेरे माता पिता वास्तव में सहमत नहीं होंगे। अरे, मेरे माता पिता ने वादा किया, वो इस बार जरूर आएंगे। शायद उनका फोन बंद है, अन्यथा वो फोन उठाते। मुझे लगता है उनका परिवार जानबूझकर हमें नीचा दिखा रहा है। हमारी बेटी को काबू में रखना चाहते हैं। मुझे लगता है यह शादी रद्द कर देनी चाहिए। मेरी बेटी इतनी सुंदर है, 1 महीने में 20-30 हजार काफी कमाती भी है, इतनी अच्छी स्थिति है, शादी की कोई चिंता नहीं है। चलो हम चलते हैं। अरे अंकल, आंटी, मेरे पापा वैसे ही हैं। वो हमेशा से गैर जिम्मेदार रहे हैं। मैं उनसे झगड़ा कर चुका, लेकिन वो सुनते ही नहीं हैं। अंकल, आंटी, मैं स्नो के लिए सच्चा हूँ। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, इस दुनिया में कोई दूसरा आदमी नहीं होगा जो मुझसे ज्यादा उससे प्यार करे। अरे लिटिल लियांग, तुम एक अच्छे बच्चे हो। इतने सालों से स्नो के लिए तुमने जो किया है, हमने सब देखा है। मैं और तुम्हारे चाचा भी नहीं हैं गैर समझदार लोग, लेकिन तुम्हारे माता पिता हर बार सगाई समारोह में गायब हो जाते हैं। क्या यह स्पष्ट नहीं है? वो स्नो को महत्व नहीं देते हैं। शादी से पहले ही ऐसा है। मेरी प्यारी बेटी के साथ व्यवहार करते हैं, शादी के बाद पता नहीं क्या उसे कितना दुख झेलना पड़ेगा। ये शादी रहने ही दो। अरे मम्मी पापा, आप लोग थोड़ा और रुक जाइए ना। वैसे भी शादी के बाद हमें उनके माता पिता के साथ नहीं रहना है, साथ में रहना है। हम दोनों को प्यार है, बस यही काफी है। अंकल, आंटी, आप मुझे थोड़ा और समय दीजिए। मैं वादा करता हूँ 1 घंटे के अंदर मैं अपने मम्मी पापा को जरूर लाऊंगा। अरे माँ, आप बैठिए 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 ना। पापा बैठिए, गुस्सा मत होइए, गुस्सा मत होइए। तुम्हें जरा भी अक्ल नहीं है। पापा, लियांग चेंग के पापा दिल के मरीज हैं, कई स्टेंट लगे हैं। अरे चाचा चाची, माफ कीजिएगा, गुस्सा मत होइए। मैं अपने माता पिता की तरफ से माफी मांगता हूँ। तुम्हारे घर वाले बेटी की शादी में इतना झंझट क्यों? हमारे घर में ऐसी गरीबी वाली रीति रिवाज नहीं। आजकल के युवा परेशानी से डरते हैं। सिर्फ रजिस्ट्री करा लो, वेडिंग की क्या जरूरत? हमारे घर के मुखिया की सोच 18 साल के लड़के जैसी, कोई फर्क नहीं। चेनजुए, मेरे पास जिन शहर में 2 फ्लैट हैं, मिलाकर तो 120 से 130 वर्ग मीटर का है। अरे बाप रे, कहने को तो टॉप क्लास सोसाइटी है। आसपास कोई नहीं रह, बहुत शांत। तुम्हारा किंग शहर छोटा सा गांव है, हालांकि हमारे जिन शहर जैसा महान घर तो नहीं।
लेकिन तुम्हारे रहने की हालत बहुत खराब है, मेंढक के गड्ढे जैसा, इतना अव्यवस्थित, सिर दर्द हो गया। अरे पापा, गुस्सा मत करो ना। जुए सुनो, साफ बता, मेरे दोनों फ्लैट लियांग चेंग के नाम नहीं, पर मेरा बस एक ही बेटा, आखिरकार उसी के होंगे, समझ रही हो मेरी बात? और सुनो, फ्लैट, गाड़ी, दहेज वहीज, ये सब चीजें मैं दूंगा जरूर, लेकिन मांगना मत। और एक बात, तुम इतनी डायबिटीज होगी, पर मेरा बेटा तुमसे प्यार करता है, मैं मान गया, कोई आपत्ति नहीं। चाचा, मेरी हाइट 168, 50 किलो मोटी। मैं मोटी नहीं, बिल्कुल नहीं। पापा की बकवास मत सुनो। तुम्हारे पापा का मतलब क्या? साफ साफ बेइज्जती है, झगड़ा ढूंढ रहे हैं। उनका मतलब वो नहीं, सीधे दिल के हैं। पापा के दिल में कई स्टेंट हैं, उन पर ध्यान मत दो। जुए हमारी इकलौती बेटी है, हम सबसे अच्छा देंगे उसे। अगले हफ्ते जिंग शहर जाएंगे, फ्लैट गाड़ी शादी से पहले खरीद देंगे, आपकी जरूरत नहीं। हम जिंग वाले संस्कारी हैं, इज्जत जानते हैं, जिन शहर वाले नहीं समझते। चेन जुए, तेरे माता पिता झूठ बोल रहे हैं क्या? सचमुच शादी से पहले सब चाहिए? अरे जुए, देखने में सीधी सादी, पर तू इतनी लालची निकली। अरे पापा, आप बोलना बंद कर दीजिए। माँ, जल्दी पापा को समझाइए ना। लियांग परिवार का नियम 91, मुखिया बोल रहे हैं, औरतें बीच में न बोले। चले जाओ। बेटे, मैं नहीं रोक सकती। अगर नहीं चाहते कि मैं आजीवन कुंवारा रहूं, तो चुप रहिए। थू, निकम्मे हो। छोटी बर्फ, हमारे मुखिया जी काम करते हैं, कभी छुपाकर नहीं, आपको पराया नहीं समझते। सीधी बात पर नाराज न होइए। चाचा जी, आपको घुमा फिरा कर बात करना पसंद नहीं, मुझे भी नहीं। मेरे माता पिता दिल्ली में ही खरीदेंगे मेरे लिए घर गाड़ी, तुम्हारे पैसे की जरूरत नहीं। और ये है मेरी मेडिकल रिपोर्ट, मैं पूरी तरह स्वस्थ, जबकि लियांग चेंग को हाई बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल है। 30 साल का होकर भी नौकरी गई, बचत भी नहीं। लेकिन चाचा जी निश्चिंत रहें, मुझे तो उसका व्यक्तित्व पसंद है, मैं उससे मुंह नहीं मोड़ूंगी। अच्छा बस, रिश्ते की बात पक्की हो गई। मेरी एक शर्त है, शादी से पहले घर न खरीदे। हम अपने पैसे खर्च करें, तुम्हें टोकने का अधिकार नहीं। तुम पैसा नहीं दोगे, हम नहीं खरीदे। छोटी बर्फ को सड़क पर सुलाएंगे। अरे वाह वाह, अरे मेरा दिल। चलो छोटी बर्फ। स्टेंट काम नहीं कर रहा। लियांग अच्छा लड़का है, लेकिन उसका बाप बिल्कुल अजीब है। तुम्हारी शादी को लेकर माँ समझाती है, दोबारा सोच लो। माँ पापा, हम दोनों सच्चा प्यार करते हैं, मैं यह शादी करके रहूंगी। खैर, हम दोनों संतान भी नहीं, तलाक के बाद नया रिश्ता मिल जाएगा। कल रजिस्ट्रार ऑफिस खुलते ही कागजात पूरे कर लेंगे। छोटी बर्फ, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूं। लियांग चेंग निकम्मे, एक औरत के लिए रोते बिलखते हो। आगे से मुझे बाप मत कहलाना, शर्म से मर जाऊंगा। मुखिया जी, मेरी पेरेंटिंग में कमी है, मारना है तो मुझे मारो। अरे उठो उठो। बेटा छोटी बर्फ, वो मजाक कर रही थी, दूसरे हाथ की चीज की कीमत नहीं, तलाक की हिम्मत नहीं करेगी। तुम्हें खबर नहीं, किंग साम्राज्य खत्म हो गया। मेरे पास गाड़ी, घर, नौकरी सब है, सुंदर भी हूँ और समझदार भी। जैसे ही तलाक लूंगी, मेरे लिए लग्जरी कार आने वाली है। मैं तुम्हारे बेटे जैसा नहीं हूँ, न कार, न घर, न बचत। नौकरी भी मेरे जरिए मिली थी, अगर तलाक हो गया, किसका बाजार खराब होगा पता नहीं। चेंजू, तू पागल औरत है, आसमान में जाना चाहती है क्या? ठीक है, अभी सबको बता दूंगा तुम्हारा असली चेहरा, देखते हैं अब कैसे जियोगी। लियांग, देख लिया ना, हमारे परिवार को तोड़ने वाला मैं नहीं हूँ, तुम्हारे माता पिता है। दिल में स्टेंट लगे हैं आपके, कृपया गुस्सा न करें। जैसा सोचा था उससे सबसे ज्यादा ससुर जी का ख्याल है। अब तो हो ही गया, गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं।
मैं देखना चाहती हूँ तुम्हारे पास और क्या चाल बाकी है। बेटा चिंता मत कर, पापा की सेहत बिल्कुल ठीक है, इंतजार करो। दिल के स्टेंट का बहाना बनाकर लोगों को इंसान नहीं समझते। खुद न सोएं, दूसरों को भी सताएं। भैया, भैया ने क्यों बुलाया है? क्या बात है? अरे मेरे प्यारे रिश्ते, मेरी मौत नजदीक है, जल्दी जिंग शहर आ जाओ, आखिरी बार मिल लो। वो कॉल करेंगे, तुम्हें फोन करेंगे, बोल देना मैं मर रहा हूँ, समझे या नहीं? हाँ समझ गए। जानता हूँ। हम्फ। जिन से जिंग 2 घंटे का रास्ता, अभी तक क्यों नहीं पहुंच? क्या हुआ है इन्हें? मुझे घर के मुखिया का आदर नहीं दे रहे। गृह स्वामी, मैं फोन करके पूछ लूं? निकम्मी औरत, दशकों से लियांग परिवार, इतनी सी बात समझ नहीं आ क्या? लियांग परिवार की 249वीं बहू माफी मांगती है, सजा देने की कृपा करें। हम्फ। उठ। जी। मेरे प्यारे भैया, हमें अकेला छोड़कर क्यों चले गए? भैया, मेरे प्यारे भैया, तुम हमें छोड़कर कैसे चले गए? अरे ये भैया, आप ठीक तो हैं भैया? ये भेड़िए वाली कहानी बार बार क्यों सुनाते हो? पूरी छुट्टी खराब कर दी तुम्हारी वजह से। क्या 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 है ये सब? मैं अभी जिंदा, मालाएं भेजकर मेरी मौत मनाने लगे। नालायकों, अपनी जड़ें भूल गए। मुखिया को तुम्हारी आंखों में कोई कीमत नहीं। लियांग परिवार का नियम। मुखिया जी से सजा मांगती हूँ। बस करो ये बिनतलब की बातें, तुम्हें काम नहीं है तो मैं चलता हूँ। भैया, हम चलते हैं। अरे रुको, आज बुलाया है तुम सबको ताकि साफ देख सको चेन जुए की असलियत। चेन जुए, घुटने टेक कर माफी मांग। अगर मैं गलत हूँ तो कानून सजा दे। शुक्रिया। मैं अरे भैया, इतनी उम्र हो गई है तुम्हें, बच्चों के मामलों में दखल न दिया करो। उस समय में पार्क में डांस करो, तंदुरुस्ती अच्छी रहेगी, यही बेहतर है। हाँ, खुद को संभालो, बस काफी है। हमारे लियांग परिवार की परंपरा है, मैं चेन जुए को सुधार रहा। इस गवार लड़की को संस्कारी बहू बनाना है। लियांग परिवार का नियम क्रमांक 1207। बहू ने मुखिया का अपमान किया, 300 बेंत की सजा। पति के अलावा किसी से बात करने की मनाही, रिश्तेदार भी नहीं, अपने पिता से भी। लियांग वंश को आगे बढ़ाना होगा। क्रमांक 1209। 5वीं बहन क्यों नहीं आई? मुखिया की बैठक है, उसकी हिम्मत कैसे हुई? आज नहीं आई, ये बैठक खत्म नहीं होगी। मेरे दिल में स्टेंट लगा है, किसकी हिम्मत मेरा विरोध करे? मैं उसके दरवाजे पर फांसी लगा लूंगा। ये 5वीं बहन फोन बंद है, सो रही होगी जरूर। पापा गुस्सा छोड़िए, 5वीं आंटी सोते समय हमेशा फोन बंद करती हैं। संदेश देखते ही वो खुद आ जाएंगी। हफ्फ। चाचा जी, इतनी सुबह फोन क्यों किया? क्या हुआ? नालायक, बेपरवाह, तेरी माँ मर गई, तू कैसे सो रहा है? माँ, तुम मुझे अकेला कैसे छोड़ सकते हो? चली गई। नालायक बेटा, तू खुद मरा है। मामा जी ने। तेरा मामा पागल हो गया है, नई बात नहीं है। तू उसकी बातों में आया, विदेश पढ़ने गया था कि बेवकूफ। चलो, मैं खुद देखती हूँ तुम्हारे मामा क्या उल्टा सीधा कर रहे हैं। मामा, तुम कैसे कर सकते हो? छोटी मोटी बातों के लिए ऐसे झूठ बोल सकते हो? मैंने छुट्टी भी नहीं ली, विदेश से उड़कर आया हूँ। पता है कितना नुकसान हुआ? तुम और चेन जुए एक जैसे, दोनों बेहुदा नालायक। तेरे पापा मर चुके हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई माँ को अकेला छोड़ने की? इस बार वो नहीं मरी तो, लेकिन अगर कुछ हुआ होता, नालायक कहीं के, लाश सड़ चुकी होती। अरे भैया, पापा के दिल में कई स्टेंट लगे हैं, उनकी बातों में मत आना। तुम भी सोते वक्त फोन बंद क्यों किया? समय पर आते, मीटिंग में शामिल होते, आज ये सब होता? चेन जुए ने मुझे मार डाला। तुम्हें नींद कैसे आ रही है? छोड़ो, दादा को मत छेड़ो, वो पागल हो जाएगा तो तुम्हारे दरवाजे पर लटक जाएगा। अरे कोई बात नहीं, छोड़ो भी। वो मरने वाला नहीं।
आज रात 12 बजे तक तुम सभी को 50,000 शब्दों की जांच रिपोर्ट लिखो, मुझे भेजो। जिसने नहीं भेजी उसके दरवाजे पर लटक जाऊंगा। माफ करना परिवार वालों। मुखिया जी, उनकी आंखों में किरकिरी बर्दाश्त नहीं। आज तो चेन जुए ने गुस्सा दिला दिया, सबको परेशान किया। 50,000 शब्दों की रिपोर्ट याद रखना, समय पर जमा करना। फॉर्मेट घर के नियम 2987 में लिखा है। पापा के दिल में कई स्टेंट हैं, उनसे उल्टा मत बोलना, बिल्कुल विरोध मत करना। उनके दिल में स्टेंट लगे हैं कई। मैं टॉप स्क्रिप्ट राइटर हूँ। एक शब्द 10 रुपए, 50,000 शब्दों का पेमेंट 5 लाख। पेमेंट करो, पैसा आते ही तुरंत लिखूंगी। तू नालायक कहीं का, मुझे मारोगे क्या? है ना? तुम ऐसा सोचो तो मैं क्या करूँ? तू अरे मुखिया जी, चेन जुए नालायक कहीं की। रात का खाना, मुझे ठंडे पकौड़े खिलाओगे? जल्दी नीचे आकर खाना। मैं तुम्हारे लियांग चेंग से तलाक ले रही हूँ, तुम्हें बाहर नहीं निकाला, यही बहुत है। मुझसे बदतमीजी करते हो। अच्छा जी, बगावत कर रहे हो, देखता हूँ तुझे मैं। मुखिया जी आपको क्या हुआ? आइए, मेरा दिल दर्द कर रहा। आइए, मेरी ये हार्ट अटैक की दवाएं काम नहीं कर रही हैं, है ना? चेंजुए, तू शैतान की औलाद, मुझे मार डालोगे क्या? अरे परिवार के मुखिया, संभल के रहना। शादी के वक्त हमने परिवार के नियमों की कसम खाई थी। हमने एक साथ जीने मरने की कसम खाई थी। तुम पहले नहीं जा सकते मुझे अकेला छोड़कर। पापा, माँ और मेरे लिए भी जिंदा रहना पड़ेगा। तुम लोगों के लिए ही मैं मजबूत बना रहूंगा। लियांग चेनवेई फिर से जिंदा है। हाँ हाँ हाँ। मुखिया जी बहुत कूल है। हाँ हाँ। अरे फिर नाटक शुरू। यह ड्रामा टीम तुम्हारे बिना अधूरी लगती है। चेंजुए, ये बदतमीजी कैसी? लगता है जिंदा रहना नहीं चाहती। अरे छोड़ो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो। बेटा, निकम्मे की औलाद, तुझ जैसा बेटा पैदा करके मैंने क्या पाप किया? पापा, गुस्सा आए तो मुझ पर निकाल लेना, मेरी चमड़ी मोटी है। तू पतिदेव, ठीक तो हो ना? प्रिय, पापा के दिल में स्टेंट लगे हैं, उन्हें और मत सताना। गुस्सा निकालना है तो मुझे मार लो। प्यारी, सब मेरी गलती है, मैंने तुम्हें नाराज किया, माफ कर दो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तलाक नहीं दे सकता, बस तलाक मत मांगो, मैं सब कुछ करूंगा, ठीक है ना? तलाक नहीं तो ठीक है, लेकिन अपने माता पिता को वापस जिन शहर भेजो, अब से अलग रहेंगे। ये मेरा घर है, तुझे क्या हक मिला मुझे निकालने का? तू तो हमारे रिश्ते में जहर घोल रही है, सिर्फ बेटे के लिए ही। तुम्हारे इस छोटे से घर में रह रहा, जिन शहर में मेरे पास 2 बड़े बंगले हैं। तुझे मेरा घर पसंद नहीं तो बहुत अच्छा, जल्दी से अपने बंगले में वापस चले जाओ। तू हे परिवार के मुखिया, आपको कुछ नहीं होना चाहिए। माँ, आवाज धीमी करो, आपके पति जी के कान बहरे हो जाएंगे। लियांग चेंग, तुम्हारे पापा को तुमसे बहुत प्यार है, लेकिन चेन जुए ने उन्हें बेहोश कर दिया। तुम बस यूं ही देखते रहोगे। पापा, नाटक बंद करो, जल्दी से यहाँ से जाओ। तू मैं अरे नालायक बेटा, तूने अपनी बीवी के साथ मिलकर बाप को सताया है ना? अरे मैं मर जाऊंगा। ओह रेंडी के बच्चे, तुम अपने बाप को हाथ लगाने की हिम्मत करते हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं बेटा, क्या इस छोटी सी चुड़ैल ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया? हम तुम्हारे अपने हैं, तुम हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते? माँ पापा, अगर तुमने स्नो को परेशान किया तो मैं तुम्हें नहीं पहचान। ये माँ बाप। बेटा, स्नो जल्दी आकर खाना खा लो। शुक्रिया माँ। धन्यवाद माँ। वाह, उसने मेरे लिए नाश्ता बनाया। रोज दोपहर तक सोते रहे। हम
आलसी कहीं के। स्नो बेटी, हम बुजुर्गों को नींद कम आती है, तुम नाराज मत होना। मुझे कोई दिक्कत नहीं माँ, मुझे दूसरों के मामलों में टांग अड़ाने की आदत नहीं। स्नो, मेरी माँ से ऐसे कैसे बोल। माँ पापा, स्नो बहुत अच्छी लड़की है, वो ऐसी नहीं है। मतलब मैं ज्यादा ताने मारती हूँ? अरे मेरा मतलब वो नहीं था। चलो बस करो, जल्दी खाना खाओ, खाने के बाद काम पे जाना है। कौन सा काम? मालिक साहब नाजुक शरीर वाले हैं, हमारे पलंग पर सो नहीं पाते। चलो फर्नीचर मॉल चलते हैं, मालिक साहब के लिए इम्पोर्टेड वाटर बेड लेंगे। तुम्हारे पापा तो शौकीन निकले। चिन स्नो, इस घर का फूहड़ फर्नीचर, गंध से ही पता चलता है गवार पर। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा असली लाइफस्टाइल किसे कहते हैं। हम जिन शहर वाले तो जिंदगी की क्वालिटी का सबसे ज्यादा ध्यान रखते हैं। चिनज्यू, इधर आओ जरा। पता नहीं ये अब क्या नटखटपन करने वाला है। अरे ये सब सारा ले लो। चिनज्यू, मेरे चुने हुए सामान ले लो। सिर पर जमी धूल झाड़ते ही रुतबा झलकता है। सर, आपकी पसंद बेमिसाल है। ये सभी विदेशी माल हैं, दुनिया भर में सिर्फ एक ही है। बिल्कुल, मैं तो 1000 साल के वंश लियांग परिवार का मुख। मेरी नजर कभी गलत हो सकती है? सर, मैं अभी बिल तैयार करती हूँ। सर, कुल 20 लाख रुपए भुगतान कैसे करेंगे? इतना महंगा? कहीं आप खरीद नहीं सकते? बिल बनने के बाद गुणवत्ता में दिक्कत तो रिटर्न नहीं लेते। चिनज्यू, जल्दी पैसे चुका दो। सामान आज ही पहुंचाने को कहो। मैं अगले स्टोर से मगरमच्छ खरीदूंगा। घर में रखने से रुतबा बढ़ेगा। जल्दी भुगतान करो। तुम इतना महंगा क्या करें? हम खरीदेंगे कैसे? मैंने पैसे देने को नहीं कहा, जिसकी मर्जी हो वो भरे। पापा, आप तो जिन शहर के सबसे अमीर, मात्र 20 लाख, आपसे नहीं होगा। मैंने पैसे देने को तो तुम अगर परिवार के मुखिया की, तुम्हें पता है हम सजा दे सकते हैं। मुखिया जी, अरे ओए, तुम बगावत कर रहे हो? पापा गुस्सा न करें, अभी सबसे जरूरी बिल भरना है। हम अरे ज्यू, पापा के दिल में स्टेंट्स हैं, उनसे नाराज मत हो। मैं खरीदूंगा। तुम्हारे कार्ड का लिमिट खत्म। 50,000 जुटा सकते हो तो तुम ही खरीदो, मैं उधारी चुका दूंगा। पापा ने अच्छे सामान चुने हैं, फर्नीचर वो ले तो नहीं जाएंगे, सब हमारा होगा। 6 चिनज्यू, मेरा बेटा बड़ा डायरेक्टर है, साल में 50 से 60 लाख कमाता। मेरे बेटे का पैसा खर्च होगा, तुम्हें मुझसे नखरे दिखाने का हक नहीं। लाखों, अपने बेटे से पूछो, उसके पास 500 रुपए भी है। उसे नौकरी को 2 साल हो गए, खाना पीना रहना सब मेरे पैसे से। अभी की नौकरी मैंने दिलवाई है, महीने के 20,000 मिलते हैं। तुम्हें 20 लाख के सामान चाहिए तो फिर रॉकेट खरीद लो, आसमान में जाओ। तुम चिनज्यू, नालायक कहीं की। लियांग परिवार के 908 नियम क्या कहते हैं? याद करो। अगर याद नहीं किया तो मैं पारिवारिक सजा दूंगा। अरे 9.99 रुपए पिंडुओं से खरीदी लाठी, अनुशासन छड़ी बनाई। तुम जिन शहर वाले बड़े स्टाइलिश हो। अरे ओए, इस टूटी छड़ी से तुम ये परिवार के मुखिया जी। आओ आओ। अरे मेरी बहू ने मुझे तंग कर दिया है। शियो जी, पापा के दिल में कई स्टेंट लगे हैं। कई स्टेंट? क्या तुम उन्हें परेशान करना बंद कर सकती हो? निकम्मे बूढ़े, दूसरों के पैसे खाने वाले, अमीर बनने का नाटक करते हो, शर्म नहीं आती? तुम खरीदोगी या नहीं? नहीं तो समय बर्बाद मत करो। खरीदेंगे, जरूर खरीदेंगे। मेरे ससुर जी जिस शहर के सबसे अमीर हैं, मेरा पति बड़ा डायरेक्टर है। 20 लाख रुपए क्या बड़ी बात है, आसान बात है। तो कार्ड स्वाइप करो। मेरे पैसे बुढ़ापे के लिए हैं। मुझे मूर्ख बनाना चाहते हो? सपने देखना बंद करो। अगर कार्ड चलवाने की कोशिश की तो मैं कंज्यूमर कोर्ट शिकायत करूंगी। बुजुर्गों को ठगना, जबरन खरीदारी। चले जाओ यहाँ से, पागलों का परिवार, बुरा शगुन है। माफ कीजिए। शियो जी, दिन भर घूमकर भूख लगी होगी। मैंने खास तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद की फिश करी बनाई है, जल्दी खा लो।
शुक्रिया माँ। मछली के सिर्फ अवशेष बचे हैं। ये खाना नहीं, बस बचा खुचा है। मुझे नौकरानी समझा है जूठे बर्तन साफ करवाने के लिए। शियोजी, मछली के हड्डियों में कोलेजन होता है, औरतों के लिए अच्छा होता है। जल्दी खाओ। माँ, मुझ जवान को पोषण नहीं चाहिए। आपको तो चेहरे पर इतनी झुर्रियाँ है। आपको मछली के हड्डियों से पोषण लेना चाहिए। छोटी सी, किसे बूढ़ा कह रही हो? सच्चाई कड़वी होती है। अरे तुम रुको। चेन जी, लियांग परिवार की बहू होकर सास ससुर का आदर नहीं करती। आज तुम्हारी माँ ने दिल से खाना बनाया, तुम्हें शर्म नहीं आई उन्हें निराश करने की? गवार हो तो तहजीब नहीं आती। आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि अच्छे घरानों के संस्कार कैसे होते हैं। घुटने टेको, अपनी माँ से माफी मांग। परिवार के मुखिया जी, आपके दिल में कई स्टेंट है। गुस्सा न करें, मुझे थोड़ी बेइज्जती। कोई बात नहीं। अरे ये तो कुछ नहीं है। ये नाटक क्यों कर रहे हो? चेन जी, तुम्हारा ये बर्ताव क्यों? जल्दी घुटने टेको, माँ से माफी मांगो। मेरे माता पिता अनुचित नहीं है, गलती मान लो, वो माफ कर देंगे। तो तुम भी हो पुराने विचारों वाले। चेन जी, आज अगर माफी नहीं मांगोगी तो मैं तुम्हें घर का नियम 800 बेंत मारूंगा। तुम छोटी हो, माँ से माफी मांग लो, तुम्हारा क्या जाएगा। जल्दी करो, पापा के दिल में कई स्टेंट हैं। क्या उन्हें और परेशान करोगी? जल्दी माफी मांगो। तुम सब क्या सब मिलकर मुझे तंग कर रहे हो? मैं क्या जानूं? यह मेरा घर है। चली जाओ, सब लोग चले जाओ। लियांग चेंग, तुम मर जाओ। 3 दिन हो गए, जरा सी भी खबर नहीं। तुम्हें पता नहीं मैं कितनी परेशान थी। ये लोग तो आइलैंड घूमने चले गए। इन्हें छुट्टियां मनाने का मन है। बिल्कुल भी नहीं, मेरी कोई अहमियत नहीं। लड़कियां पसंद है ना? तो फिर कभी मत लौटना। जान, मैं वापस आ गया। देखो, यह तुम्हारी चूड़ी है। लो इसे। अब गुस्सा नहीं करोगी ना? अरे अजी, बस कुछ दिन की बात है। तुम इतने दिखावटी कैसे हो गए? मैंने पहले दिया था दूब घास की अंगूठी, तुम इतनी खुश हो गई थी। मैं दिखावटी? अगर मैं ऐसी होती तो तुमसे शादी ही क्यों करती? मैंने जानबूझकर बात नहीं की, तुम्हें समय देना चाहता था। छोड़ो भी, पुरानी बातें नहीं करूंगा। पता चला कि उसने संपर्क करने की कोशिश भी नहीं की। उसे पता भी नहीं, मैंने उसे ब्लॉक कर दिया। लियांग चेंग, तुम बदल गए हो। तुम वो नहीं रहे जो हमेशा मुझे प्राथमिकता देते थे। छोटी माँ को अनुभव है, पति पत्नी में रात भर का गुस्सा नहीं रहता। गुस्सा छोड़ दो। अरे इन दिनों तो तुम इतने पतले हो गए। अभी खाना बनाती हूँ। रुको, 3 से 4 घंटे की उड़ान भरी है, कितनी थकान होगी। तुम्हारी तबीयत भी ठीक, बीमार पड़ोगी तो दुख होगा। फिर बड़ों को चाकरी करने कहाँ चलते हैं? क्या फिर से समझाने आ गए? मैं ये सब मानने वाली नहीं। अरे हमारे घर का नियम 596, बहू को। हाँ चेन जुए, तुम क्या कर रही हो? तलाक। लियांग चेंग, मुझे तुमसे तलाक चाहिए। ये पुराने विचारों वाला जीवन एक पल भी नहीं जी पाऊंगी। हाय रे, मेरा दिल फिर से दुखने लगा। इतने स्टेंट लगवाए, अब काम नहीं आएंगे। हाय अल्लाह। लियांग चेंग, तुम बेकार हो। चेन जुए तुम्हारे पिताजी मार ही डाला, तुम एक शब्द भी नहीं बोल पाए। अरे मालिक साहब, अगर आप मर गए तो मैं भी नहीं रहूंगी। चेनजू, पापा के दिल में कई स्टेंट लगे हैं, तुम उन्हें मार डालोगी क्या? मैंने पहले ही तुम्हें बहुत लाड़ प्यार दिया, इसीलिए तुम इतनी अनियंत्रित हो गई हो। बड़ों का आदर नहीं। अरे बाप रे,
मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा है। मैं मर रहा हूँ। चेंजू ने मुझे परेशान कर दिया है। बस करो अब। तुम निकम्मे आदमी, तुमने झाड़ू से मुझे मारा। क्या तुम मुर्दा हो? तुम देख नहीं रहे वो मुझे पीट रही है। आह! तुम मालिक। मालिक साहब। श्रीलियन, आपने हवाई जहाज में दर्जन भर मील खा लिए। पाचन खराब होने से अचानक बेहोश हो गए। अब आपको बिल्कुल नहीं ज्यादा खाना चाहिए। हफ्फ! नकली डॉक्टर, तुम्हें कुछ नहीं आता। मैं स्वास्थ्य मंत्रालय में शिकायत करूंगा। मेरे दिल में कई स्टेंट लगे हैं, उल्टी दस्त हो रहे हैं। तुमने सिर्फ कुछ गोलियां देकर भगा दिया। आह! क्या तुमने सारी दवाइयां अपने जान पहचान वालों को दे दी? तुम्हें रिश्वत चाहिए तो सीधे कह दो, मैं दे सकता। हफ्फ! और मुझे इस जिंग शहर के बेईमान डॉक्टर के पास क्यों भेजा? अगर यह जिन शहर में होता तो मेरा पूरा चेकअप होता, आईसीयू में भर्ती होता। तुम्हारा नाम चेन यान है ना? मैं तुम्हारी शिकायत करूंगा, तुम्हारा लाइसेंस रद्द करवा दूंगा। चेन परिवार वाले एक भी अच्छा नहीं हो। हाँ बिल्कुल, तुम सही कह रहे हो। डॉक्टर साहब, मेरे ससुर को दिल की बीमारी है, कई स्टेंट लगे हैं। कृपया समझदारी दिखाएं। श्रीलियंग, मैं नियमों के अनुसार इलाज कर रहा हूँ। तो फिर डॉक्टर साहब, मेरे ससुर के लिए सबसे महंगा चेकअप करवाइए। उनका बेटा बड़ा डायरेक्टर है, पैसों की कोई कमी नहीं। मेरा बेटा अमीर है। परिवार के मुखिया का स्वास्थ्य सबसे जरूरी है। ठीक है, चेकअप पूरा सेल्फ पे। श्रीलियन, मेरे साथ आइए, बिल बनवा कर भरेंगे। जाओ ना। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें अपने पिता पर पैसा खर्च करने में आपत्ति है? आपका शरीर तो मुझसे भी ज्यादा स्वस्थ है। बेकार गया ये 25,000 का चेकअप। अरे कमबख्त बेटा, मेरे लिए पैसा खर्च करने में तकलीफ होती है, इतना बड़ा करके बेकार किया। मुझे डिस्चार्ज करो, मैं जाऊंगा चाचा नाचने। परिवार प्रमुख। परिवार प्रमुख बहुत शानदार है, बहुत बढ़िया। वाह! सूखी बेल, पुराने पेड़, उदास कौवा, ससुर जी पर चढ़ी है चाचिया। कभी 2 तो कभी 3 लटकी रहती हैं। कितना रंगीन नजारा है। चेंजू, हमें बात करनी चाहिए। हाँ। आज पूरे दिन लियांग चेंग ने सिर्फ पैसे मांगे, इलाज का बिल भरने को एक बार भी नहीं दिया। अच्छा व्यवहार, पर कोई बात नहीं। वैसे भी मैंने उससे तलाक लेने का फैसला कर लिया। चेंजू, तुम मेरे साथ जैसा चाहो व्यवहार करो, लेकिन मेरे पिता दिल में कई स्टेंट लगे हैं, उन्हें तनाव नहीं देना चाहिए। इस बार तो वो बच गए, लेकिन अगली बार नहीं बचेंगे। और मेरी माँ, उन्हें मेरे जन्म में प्रसव कष्ट हुआ, तब से स्वास्थ्य खराब है। मैं उन्हें बूढ़े होते नहीं देखना चाहता। तुम्हारी नजरों से दूर रहने के लिए पार्क जाने का बहाना बनाना पड़ता है। घर में एक पल भी नहीं रुक पाता। क्या तुम अंधे हो? तुम्हें दिख नहीं रहा वे इतने खुश हैं। झूठी नींद वाले को जगाया नहीं जा सकता। शेन लॉयर, मैं अभी आ रही हूँ। श्रीमती चेन, क्या तलाक लेने का निश्चय है? हाँ, आज मैं यहाँ सलाह लेने आई हूँ संपत्ति बंटवारे के बारे में। शादी के बाद की हमारी संपत्ति कुल 2 लाख से कम है, बराबर बांट लेंगे। लेकिन घर मैंने शादी के बाद खरीदा था, ये मुश्किल है। मेरे ससुर को हमेशा से मेरे घर पर नजर थी। अगर तलाक होता है वो जरूर लियांग चेंग से घर छीनवाएगा। मैं समझ गया, लेकिन तुम्हारे पति अगर जबरदस्ती लड़े तो उस घर का आधा हिस्सा पा सकते हैं। लेकिन प्रॉपर्टी पेपर पर सिर्फ मेरा नाम है। क्या ये भी नहीं चलेगा? श्रीमती चेन, एक तरकीब बताता हूँ, तुम्हारा घर बच जाएगा। माफ करना। क्यूई, क्या हुआ? जियो जी, बुरी खबर है, तुरंत ऑफिस लौटो। तेरे ससुराल वाले ऑफिस में तूफान मचा रहे हैं। क्या? मैं चेन ज्यू का ससुर।
लियांग फैमिली रूल 2549 के अनुसार मुझे उसके लिए फैसले लेने का अधिकार है। तो कौन हो मुखिया का विरोध करने वाला? ये क्या हो रहा है? ज्यू जी, तुम्हारे ससुर कह रहे थे तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हारी नौकरी छुड़वा रहे हैं। पापा, मैं कब से प्रेग्नेंट हूँ? तुम्हें अधिकार कैसे मिला? बकवास बंद करो। चेन ज्यू प्रेग्नेंट है, नौकरी छोड़ेगी, तुरंत प्रोसेस पूरा कर। उसे निकालने का बहाना ढूंढ ही रहे थे। वो चली जाएगी, मेरी प्यारी एडिटर इन चीफ बन जाएगी। ठीक है। मैनेजर लियू, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, नौकरी भी नहीं छोड़ूंगी। चेन ज्यू, ससुराल वालों की सुन लो, घर जाकर पत्नी बनो। इस कुत्ते ने 10 साल तक मेरा शोषण किया। मैं बहुत पहले छोड़ देना चाहती थी, लेकिन अगर जाना ही है तो शान से जाऊंगी। मैंने कह दिया, मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। ज्यू जी, मुखिया तुम्हारे भले के लिए कर रहे हैं। लियांग फैमिली रूल 943 साफ लिखा है, हम औरतों का सबसे बड़ा काम है पति की सेवा करना, सास ससुर की देखभाल, घराने को आगे बढ़ाना। ये सब्ज बाग दिखाना शोभा नहीं देता। मैनेजर लियू, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, न ही कंपनी के नियम तोड़े हैं। मुझे निकालने की साजिश बिल्कुल नहीं। चेन ज्यू प्रेग्नेंट है ही, झूठे कर्मचारी को तुरंत नौकरी से निकाल दिया जाना चाहिए। चेन ज्यू, सबूत बिल्कुल स्पष्ट हैं। अब तुम्हारे पास कहने को क्या बचा है? अरे मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, जल्दी घर जाकर बच्चे पैदा करो। खैर, आज अगर तुमने उसे नहीं निकाला तो मैं यहीं मर जाऊंगा। मैं तुम्हें बता दूं, मेरे दिल में कई स्टेंट लगे हैं। अब तुम ही सोचो। यह प्रेगनेंसी किट नकली है। बुजुर्ग साहब, मेरा दिल दर्द कर रहा है। अपनी हालत देखो। मेरे पोते के लिए दादा शायद जिंदा नहीं रहे, तुम्हारे जन्म का स्वागत कर पाए। ये चेन जू हमेशा घमंड दिखाती थी, आज तो बहुत शर्मिंदगी हुई। बुरे को बुरे से ही सबक मिलता है। यही सही था। अगर जू ने तुम पर सख्त मेहनत न कराई होती, ऊंचे मानक न रखे होते, तो तुम इतना कमीशन पाते। चेन जू, इस बार ऐसा करके मैं सचमुच तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। प्रतिभा का बहुत बड़ा नुकसान है। साइन कर दो, तुम औरतों को तो आखिरकार तो घर बैठकर बच्चे पैदा करने ही हैं, चाहे जल्दी छोड़ो या बाद में। चेन ज्यू, तुम इतनी नासमझ कैसे हो सकती हो? इस्तीफा दो। लियांग परिवार का नियम, धारा 25, घर के सभी फैसले मुखिया ही करेगा। मैं तुम्हारा पति, मेरी बात मानो। लियांग चेंग, हम दोनों साथ रहे हैं 8 साल। तुमने एक कठोर शब्द भी कभी नहीं कहा था। अब तुम अपने इन बेतुके माता पिता के लिए मुझे मारने लगे। वे तुम्हारे भले के लिए ही तो। कितनी औरतें घर जाने को मचलती हैं, गृहिणी बनकर सुख भोगने, और तुम हो चेन ज्यू, घर जाकर शांति से गर्भवती रहो। अब मैं बड़ा डायरेक्टर बन गया हूँ, कंपनी में मैं मुख्य स्तर। चाहे तुम नौकरी न करो, मैं तुम्हें और बच्चे को पाल लूंगा। हाँ चेन ज्यू, पति और बच्चों की सेवा ही सही रास्ता है। जू, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हम 3 जिंदा इंसान एक गर्भवती को नहीं पाल सकते। तुम बस घर जाओ, लियांग परिवार को पोता दो। हम सब तुम्हारे भले के लिए हैं। अगर मैं कंपनी में न होती, तुम्हें कौन जानता? लियांग चेंग कौन है? क्या तुम नहीं चाहते कि मैं यह काम कर? ठीक है, तो फिर कोई भी नहीं करेगा। तुम जो कहते हो वो मेरी भलाई का नाटक। दरअसल मुझे काबू में करने का तरीका है। मुझे सिर्फ एक आज्ञाकारी और बेवकूफ घरेलू औरत बनाना है। मैनेजर लियू, मुझे निकालना चाहते हो ना? तो फिर उसे भी निकाल दो साथ में। ठीक है लियांग चेंग, तुम्हें निकाला गया है। चेन श्वे, आज मैं तुम्हें दिखाता परिवार के मुखिया की चाल। मैं अपना नाम बदल लूंगा।
फिर से फायदा उठाना चाहते। जब लियांग चेंग घर पर नहीं है, मुझे मारो। दर्द, दर्द, दर्द। आओ, मैं आजकल काम पर नहीं जा रही। मैंने अभी अभी सांडा सीखा है। अभ्यास करते हैं। लगता है तलाक की बात अब तय करनी पड़ेगी। पति, मुझे माफ कर दो प्लीज। मुझे पता है आप और माता पिता मेरी भलाई चाहते हैं। मुझसे नाराज मत हो प्लीज। पिताजी सही कह रहे हैं। चेन शुए को कमाने से रोको, तब वह ठीक हो जाएगी। अगर आपने पहले सोचा होता तो हमारे परिवार को यह दिन न देखना पड़ता। तुम्हारी वजह से सब परेशान हैं। तो मैं आगे से तुम्हारी बात मानूंगी। पति, पिताजी सही कह रहे हैं। मैं सच में गर्भवती हूँ। सच? बहुत बढ़िया। मैं पिता बनने वाला हूँ। पति, मुझे लगता है हमें अपने बच्चे के भविष्य की योजना बनानी चाहिए। मुझे एक स्कूल जिले का घर पसंद है, सिर्फ 50 लाख। आप माता पिता से जिंशी में घर बेच दें। आखिरकार हम एक परिवार हैं और साथ में रहेंगे। यह उनके पोते के लिए है। ठीक है, वह जिंगशी प्राथमिक विद्यालय का स्कूल जिला है। पहले में प्रवेश करने का मतलब है एक पैर रखना शिंगबेई विश्वविद्यालय में। तुम नहीं चाहते कि हमारा बच्चा रेस में हार जाए, है ना? अब जब बच्चा हो गया है तो वह कोई परेशानी नहीं खड़ी करे। ठीक है, मैं अभी पिताजी से पैसे मांगने जाता हूँ। धीरे चलो। बेटा, उसने मुझे मारा। बेटा, मेरी कलाई तो देखो, ये अभी भी सूजी हुई है। माता पिता, शियाओ शुए गर्भवती है। आपको अब से उसका ख्याल रखना होगा, समझ गए? सच, सच में गर्भवती है। मैं दादा बनने वाला हूँ। लियांग परिवार के पूर्वजों की कृपा बनी रहे। चेन शुए, तुम्हें भी मेरी तरह करना होगा। लियांग परिवार के लिए एक बेटा पैदा करो। माँ, ये कौन सा जमाना है? लड़का हो या लड़की, सब बराबर हैं। हाँ माँ, चाहे लड़का हो या लड़की, वे हमारे लियांग परिवार के बच्चे हैं। माता पिता, मुझे माफ कर दो। पहले मैं नासमझ बहू थी। मुझे लगा कि वह बहुत सक्षम है। आखिरकार मैं उसे नियंत्रित कर रही। पिताजी, शाओशी गर्भवती है। क्या तुम्हें कुछ दिखाना नहीं है? मैं क्या दिखा? मैं और शाओशी एक स्कूल डिस्ट्रिक्ट हाउस खरीदने की योजना बना रहे हैं। हमें 50 लाख चाहिए। जल्दी से जिन शहर का घर बेच दो उसे बेच दो और मुझे पैसे ट्रांसफर कर दो। लियांग चेंग, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? वह सिर्फ मुझसे पैसे ऐंठना चाहती है। वह बिल्कुल भी गर्भवती नहीं है। पिताजी, मैं वास्तव में गर्भवती हूँ। पति, मेरी गर्भावस्था की बात यह पिताजी ने खुद स्वीकार किया है। तुम बताओ, क्या वह हमारे बच्चे की मदद नहीं करना चाहता? अपने की मदद नहीं करना चाहता, प्यारे पोते की? पत्नी, चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से पिताजी से पैसे निकलवाऊंगा। पिताजी, शाओशी मेरी पत्नी है। वह गर्भवती है या नहीं, क्या आप मुझसे बेहतर जान सकते हैं? जल्दी से वो 50 लाख मुझे ट्रांसफर कर दो, वरना मैं तुम्हें नहीं पहचानूंगा। मुझे घर बेचने दो। ठीक है, ठीक है, तो इस घर को मेरे नाम पर ट्रांसफर कर दो। मेरे नाम पर। सही। चलो, मेरे साथ ट्रांसफर करने चलो। चलो, चलो। पति, पिताजी बहुत भयानक थे। मुझे और बच्चे को डरा दिया। पिताजी, अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो कोई तुम्हारे लिए शोक नहीं करेगा। तुम अभी वापस जाओ और घर बेचकर पैसे। तुम बदमाश, क्या तुम मुझे मार डालोगे? गृहस्वामी, शांत हो जाओ। बेटा, तुम बिल्कुल भी चेनशी के बहकावे में मत आना। वह सिर्फ हमारे पैसे ऐंठना चाहती है। माँ, मैंने नहीं किया। मैं सब बच्चे के लिए कर रही हूँ। संक्षेप में, अगर तुम 3 दिनों के भीतर मुझे 50 लाख ट्रांसफर नहीं करते हो तो अपने पोते को देखने की उम्मीद मत।
ये ओह, गृहस्वामी, क्या हमें सच में घर बेचना होगा? क्या तुमने नहीं कहा कि वो प्रेगनेंसी टेस्ट नकली है? साफ दिख रहा है कि चेंशी हमारे पैसे ऐंठ रही है। मुझे क्या पता था कि वह सच में गर्भवती है। क्या तुमने नहीं सुना? लियांग चेंग के बदमाश बेटे ने कहा, अगर हम घर नहीं बेचते हैं तो वह मुझे पोते से नहीं मिलने देगा। चाचा चाची, चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से जल्द तुम्हारी मदद करूंगा घर बेचने में। इस घर की लोकेशन अच्छी है। वह तो एक आलीशान हवेली है। 50 लाख से कम मैं नहीं बेचूंगा। हाँ हाँ हाँ। शानदार घर। यह तो सिर्फ 36 वर्ग मीटर का है और गैरकानूनी जमीन पर बना है। लोकेशन भी एकदम बेकार है। अधिकतम 5 लाख। क्या बकवास! यह बिल्कुल शानदार घर है। 5 लाख? किसे बेवकूफ बना? अपने मैनेजर को मैं तुम्हारी शिकायत करूंगा। 20 लाख, 1 रुपया भी कम नहीं। अधिकतम 5 लाख। बेचना है तो बेचो। बेच दो। मालिक, घर बेचकर भी 50 लाख नहीं होंगे। लायंग चेंग की सालों की तनख्वाह मेरे पास है और मेरे अंतिम संस्कार के पैसे बिल्कुल 50 लाख हो जाएंगे। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। चेन एक्सयूई पोता पैदा करेगी। पैसे और घर दोनों वापस लेंगे। एक्सआईओ एक्सयू, यह 50 लाख मेरी सारी जिंदगी की कमाई है। यह तुम्हारे लिए नहीं है, यह मेरे पोते के लिए है। जमीन के कागजों पर मालिक का नाम होना चाहिए। लाइंग परिवार का नियम, औरतों के पास अपनी संपत्ति नहीं हो सकती। चिंता मत करो माँ बाप, मुझे पता है। मैं आजाद हूँ। क्या एक्सआईओ एक्सयू तलाक हो गया? लायंग चेंग मान गया? हम लायंग चेंग, लायंग चेंग, लायंग चेंग, अनुबंध पर हस्ताक्षर कर। हस्ताक्षर। पियो। आगे क्या करोगी? मैं शहर के बाहर एक छोटा सा पुराना घर खरीदूंगी। लायंग चेंग के पिता के 50 लाख पूरे खर्च कर दूंगी। तो तुम्हारे ससुर के पैसे शादी में संपत्ति बन जाएंगे। तलाक के बाद आधा घर मिलेगा। कुल मिलाकर तुम्हें 25 लाख मिलेंगे। तो मैं उन्हें मुफ्त में परेशान नहीं करने दूंगी। लगभग मार ही डाला था। ठीक है, सही है। चीयर्स। एक्सआईओ एक्सयू, क्या तुम पागल हो? 50 लाख बस ये टूटा फूटा घर खरीदा? हाँ, ये तो उससे भी बदतर है जो हमारा पुराना घर था। चेन श्वे, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? और ये घर मेरे नाम पर नहीं है? क्या तुम मुझसे पैसे ठगना चाहते हो? तुम्हारे पास बीजिंग में घर खरीदने की योग्यता नहीं है, इसलिए मैंने घर लियांग चेंग के नाम पर लिख दिया। तुम गर्भावस्था में 3 साल के लिए मूर्ख हो गई हो। जल्दी से इस घर को वापस कर दो। ये रहने की जगह नहीं है। लियांग चेंग, चलो तलाक लेते हैं। घर और संपत्ति आधी आधी। चेन श्वे, क्या तुम्हारा ड्रामा खत्म हो गया? मैं पूरे दिन कुत्ते की तरह थका रहता हूँ। किसके लिए? मैं तुम्हें बताता, मैंने तुम्हें घर पर रखा है अमीर बीवी बनने के लिए। तुम्हें घर पर आराम करने दिया, फिर भी तुम संतुष्ट नहीं हो। आराम? तुम्हारे पास तो नौकरी भी नहीं है। तुम मेरा भरण पोषण कैसे करोगे? सच बताओ तो मैं बिल्कुल भी गर्भवती नहीं हूँ। तलाक। तलाक नहीं। चेन श्वे, भले ही मैं मर जाऊं, मैं तलाक नहीं लूंगा। ली भाई, मैंने अब इस्तीफा दे दिया है। क्या मैं तुम्हारे साथ काम कर सकता? पहले मुझसे मदद मांगते थे, अब मेरी कॉल काटने की हिम्मत?
वांग बहन, मैं ये छोटा लियांग है। क्या तुम्हारे यहाँ अभी भी निर्देशक की जरूरत है? छोटा लियांग, मैं तुम्हें सच बताती हूँ, अभी अभी लियू प्रबंधक ने तुम्हें इंडस्ट्री में बैन कर दिया है। मैं उसे नाराज नहीं करना चाहता। बेटा, कुछ खा लो। ये आदमी बिना खाए कैसे जिएगा? तुम्हारे पति की ये हालत हो गई है और तुम अभी भी उसकी सेवा करने नहीं आई हो। लियांग परिवार के नियम 900। यदि आदमी बीमार है तो बहू को घुटनों के बल सेवा करनी होगी, नहीं तो 200 बार बेंत से मारा जाएगा। चेन श्वे, परिवार के मुखिया, दिल में कई स्टेंट डले हुए हैं। अगर तुम उसे मारना नहीं चाहती हो तो जल्दी से घुटनों के बल बैठकर सजा भुगतो। मुझसे ये सब बकवास मत करो। हे, तुम एक नालायक, और तुम अभी भी बहस कर रही हो। है ना, देखना मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाता। तुम अपनी तारीफ करना बंद कर। मैंने तलाक के लिए मुकदमा दायर कर दिया है। मैं अब तुम्हारे लियांग परिवार की नहीं हूँ। श्वे, मुझसे गलती हो गई। जीतो मिस्टर लू, मेरी पूरी जिंदगी की खुशहाली आप पर निर्भर है। तुम बस पापा के पैसे पे पलते हो, बेकार का निकम्मा। मुझे गेम कंसोल क्यों नहीं खरीदोगे? बच्चे की छोटी सी ख्वाहिश, इसमें क्या बुराई है? उसने पैसे सभी खुद पर उड़ा दिए। मेरे दोस्तों के पास सबके पास है, बस मेरे पास नहीं। तुम जानबूझकर मेरी बेइज्जती करवा रही हो, है ना? नाउ तुम्हारे पापा महीने में सिर्फ 200 रुपये देते हैं। मेरे पास सचमुच पैसे नहीं। झूठ। पापा ने कहा सारे पैसे तुम्हें दिए। मुझे गेम कंसोल चाहिए, नहीं खरीदोगे तो मैं नहीं उठूंगा। नाउ जल्दी हो। गेम कंसोल दो। नाउ आजकल के बच्चों को कोई संस्कार नहीं। मुझे कंसोल चाहिए। ठीक हो, आदत हो गई है। तुम्हें किसने टांग अड़ाने को कहा? माँ से माफी मांगो। नहीं, छोड़ो मुझे। माफी नहीं। माँ माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। शुक्रिया। मैं नहीं जाऊंगा। भूख लगी है, मुझे केक चाहिए। नाउ पापा ने बाहर खाने की मनाही की है। घर चलकर खाते हैं। मैं इनवाइट करती हूँ। मैडम, हमें खिलाने के लिए धन्यवाद। जब पति पैसे देंगे तुम्हें वापस कर दूंगी। चलो वीचैट कर लेते हैं। इतनी फॉर्मेलिटी नहीं। मुझे चेंजू कहो। मेरा नाम ली जिया है। तुम्हारे पति खाने के पैसे तक नहीं देते। कभी सोचा नहीं खुद कमाने के बारे में? एमए करने के बाद 3 साल प्रोडक्ट मैनेजर रही। अचानक प्रेग्नेंट होने पर कंपनी ने निकाल दिया। फिर पति के कहने पर नौकरी छोड़ दी। लेकिन नौकरी छोड़ने के बाद महीने के सिर्फ 200 रुपये देते हैं। हर पैसे का हिसाब देना पड़ता है। 10 साल गुलामी करके उसकी नजरों में कुछ नहीं हूँ। मैंने नौकरी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कौन रखेगा एक गृहिणी को? पापा ने कहा तुम जैसे परजीवी को वो ही रख सकता है। वैसे तुमने जो अभी किया वो सब मैंने रिकॉर्ड कर लिया। अगर फिर कभी माँ का अपमान किया तो ये वीडियो टीचर को भेज, वो सबक सिखाएंगे। मैं तो एक महिला सर्विस सेंटर खोल रही हूँ, जहाँ हम जैसी बेरोजगार महिलाओं को रखेंगे। तुम्हारा इंटरेस्ट होगा? सर्विस सेंटर? हाँ। चाहे हम दूसरों की सेवा करें, लेकिन इज्जत से। तुम अपनी दोस्तों से पूछना शामिल होना चाहेंगी क्या? हम खुद कमाएंगे, अब मर्दों के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे। चेनजू वुमेन सपोर्ट सेंटर दिलचस्प है। ये आइसमैन भी हंस सकता है, कमाल है। मिस्टर क्यू, चेनजू का बैकग्राउंड चेक करो। जी सर। दीदी लोग, हम मर्दों की गुलाम नहीं, अपने हाथों से कमाएंगे। हाँ बस, अब नहीं झेलेंगे। मैं शामिल होना चाहती हूँ। बच्चा होने से पहले महीने में 5 से 6 हजार कमा लेती थी। अब क्या हाल है? रोज मर्दों के हाथ फैलाने पड़ते हैं। यह जिंदगी एक दिन भी बर्दाश्त नहीं होती। मुझे खाना बनाना आता है, बुजुर्गों की देखभाल भी कर सकती। मैं भी रजिस्टर करूँगी। चलो मिलकर मेहनत करें, जीवन बेहतर होगा। ठीक है। मिस्टर लू शांत रहें, हम पहुंच ही रहे हैं। सर, यह देखिए, अगर घर की सेवा चाहिए तो हमसे संपर्क करें। हमारी कर्मचारी गृहिणियां हैं जो फिर से काम पर आई हैं। आपके सपोर्ट का शुक्रिया। महिला रोजगार का मुद्दा वाकई चिंता का विषय है। मैंने गलत व्यक्ति नहीं चुना। सर, धन्यवाद। चलिए चलते हैं। मिस्टर लू, सब चले गए हैं, देखना बंद करो। 1 करोड़ का इंतजाम करो। मैं चेन जू के प्रोजेक्ट में निवेश करूंगा।
जी सर। यह आदमी जाना पहचाना लगता है, कहीं देखा हुआ सा लगता है। जू, तुमने सोच लिया है सर्विस सेंटर खोलने का, तुम्हारी सारी बचत इसमें लगाने की? हाँ, तय कर लिया। ठीक है, मैं सपोर्ट कर। शाबाश। अच्छा जू, तुम नौकरानी बनोगी, मेरे साथ घर नहीं आओगी। हमारी तलाक नहीं हुई, तुम अभी भी मेरी पत्नी हो। घर चलो, तलाक मेरी लाश पर से ही मिलेगा। अरे मुसीबत है मिस्टर लू, मिस चेन मुसीबत में है। मैं अभी पहुंचता हूँ। छोड़ दो मुझे लियांग। तुम क्या कर रहे हो? तेरे माँ बाप ने जू के साथ क्या किया तुझे पता नहीं है? तू उसे घर ले जाने की हिम्मत करता है? मैंने तलाक के लिए केस कर दिया है, तुम्हारी शैतानियाँ काम नहीं आएंगी। तूने जू को परेशान किया तो मैं पुलिस बुला दूंगी। जू, मैं गलत था, एक मौका और दे दो, बस मुझे माफ कर दो। मैं माँ बाप को वापस भेज दूंगा। नाकामयाब कहीं का। माँ पापा, जू से माफी मांगो, मुझे तलाक नहीं चाहिए। उठ खड़ा हो बेहुदा। वो तलाक चाहती है तो दे, तलाक हो गया तो इस इस्तेमाल हो चुकी को कौन लेगा? लियांग परिवार का नियम 693। अच्छी लड़की दूसरी शादी नहीं करती। मेरा जन्म लियांग खानदान में हुआ, मरूंगी तो भी लियांग की भूत बनकर। रुको, हिम्मत करके देखो। दर्द हो रहा है। तू कौन है? तू हमारे घर के मामले में दखल दे रहा है? ये वो है। जू, तुम कैसे जानती हो लू ग्रुप के चेयरमैन लूमिंग को? लूमिंग? ये तो लूमिंग ही है। मैंने निवेश कर दिया है मिस चेन की कंपनी, इसलिए अब वह हमारे लू क्लैन की सदस्य है। 1 करोड़। वाह, तो क्या मैं ज्यादा बहनों की मदद कर सकूंगी? श्रीलू, आप तो जबरदस्त हैं। हमारे श्रीलू अपनों को बचाने में माहिर हैं। जिन शहर में हमारे क्लैन के खिलाफ कोई हिलने की हिम्मत नहीं करता। मिस चेन, साथ मिलकर काम करेंगे। जाओ शुए, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। बहनों, तैयार हो जाओ नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए। चेन शुए, मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगी। मिस चेन, बधाई हो। धन्यवाद श्रीलू। वकील शेन। मिस चेन, तलाक की डिक्री आ गई है। आखिरकार तलाक मिल गया। शिवे, इस बार तुम्हारे पेरेंट्स वाकई जिन शहर लौट गए। क्या हम शादी के जाल से निकलकर फंसे? मैं फिर से गलती नहीं करूंगी। शिवे, एक आखिरी डिनर साथ कर लें? जरूरी नहीं। पीछे मत देखो, कभी वापस मत मुड़ना। शिवे, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, प्यार करता हूँ। श्रीलू, आप क्यों नहीं खा रहे? श्रीलू, आप। शुए, अब से मैं तुम्हारा दिल जीतूंगा। मुझे वॉशरूम जाना है। श्रीलू, आज का शुक्रिया। शुए, मैं सीरियस हूँ। मेरी भावनाएं सिर्फ सराहना नहीं है। मुझे तुम पसंद हो। श्रीलू, मैं इसे हाँ मान लूंगा। मैं खुद को साबित करूंगा ताकि तुम मुझे स्वीकार करो। इस पल का आनंद लेना जरूरी है। वैसे भी लूमिंग वाकई अच्छे हैं।